बच्चों आज देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है हाई स्कूल में बीएस क्लासेस माई के टीचर में आपका स्वागत है बच्चों। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया बेटा कि cos a माइनस बी इक्वल √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2। एक कॉस है दूसरा साइन है, लिखा जीरो का मान क्या है, जीरो छोटा है और ए प्लस बी बड़ा है। इधर क्या है, ए जो है ए बड़ा है और बी छोटा है, ये कंडीशन उसने लागू की। अच्छा होना क्या करेंगे हम, क्या भाई अब हमको करना है कॉस ए माइनस बी इक्वल, अब ये कितना का मान हो गया √3/2। सबसे पहले कंडीशन कॉस √3/2 कितने का मान होता है बेटा, कॉस में कॉस 30 अंश का मान, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आया क्या a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये समीकरण नंबर 1 पड़ा आपका, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, साइन a प्लस बी बराबर, अब ये कितने का मान होता है, ये होता है साइन 60 अंश का मान, ये कितने का मान साइन 60 अंश का मान, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये आ गया a प्लस बी बराबर 60 अंश, एक आ गया 60 और दूसरा आ गया 30। तो इस तरीके से दोनों मान आ गए आपके। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर 60 अंश। एक कितना आ गया 30 अंश का और दूसरा आ गया आपका 60 अंश का, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, इनके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो घटाने पर, किस पर बेटा, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीनों माइनस के हो गए, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का भी माइनस का भी माइनस का भी माइनस का भी इनके हो गया माइनस का 2 भी, है ना। और 30 से 60 घटा देंगे माइनस का 30, ये तो आएगा। अब क्या करना है आपको, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देना है, जब माइनस से माइनस कट गया तो बी बराबर कितना आ गया 30/2, यानी अगर इससे इसको काट दें तो कितना आ जाएगा 15 अंश, तो बी का मान आ गया आपका 15 अंश, ये आपके मान आ गया पहला। अच्छा दूसरा क्या कहता है, फिर वो कहता है कि बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस पर 1 में, जो पहला वाला समीकरण इसमें रख देते हैं, तो क्या दिया गया a माइनस बी बराबर कितना है 30 अंश, ये तो है। अब b का मान कितना है आपका 15 अंश, कितना है 15, तो अब ये जो माइनस का है जब ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस का उस तरफ जाके हो गया प्लस का, तो a का मान कितना आ गया 30 और 15 जोड़ के कितने हो गए 45 अंश, ठीक है। अब उसने कहा क्या कि a प्लस बी दोनों के मान बड़े हैं 0 अंश से, वेरी सिंपल, a का मान बड़ा है b का मान छोटा है। देखो यहाँ पे कन्वर्जेशन इसकी वैल्यू मिल भी गई कि a का मान बड़ा है और b का छोटा है, सही आंसर है कि a का मान कितना है 45 अंश और b का मान है 15 अंश। अच्छा इक्वेशन हमारी मैच क्या करती है, आंसर कैसे मैच करेगा कि अगर इससे इसको घटा दिया जाए, 45 से 15 को घटा दें, ये 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, तो 45 से अगर 15 को घटा दिया जाए तो 30 ही तो आएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन तो हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब अगर आपके समझ में आ गया है तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका रिप्लाई यानी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और इसके बाद में ये भी आपको बताना है कि अगर आपने रिवाइज कर लिया तो इसका आंसर क्या आया है। सेम टू सेम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, साइन a माइनस बी बराबर 1 और साइन a प्लस बी, थोड़ा चेंज करते हैं, साइन a प्लस बी बराबर 1 और साइन a माइनस बी बराबर इसमें मान रख देते हैं 1/2, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ओके। अब आते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का, आपका हाई स्कूल का काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, और
क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, काफ़ी बार सबसे ज़्यादा बार कोऑर्डिनेट के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि y का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q बराबर 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसानी से तुरंत बता देंगे आपको कि एक लाइन खींच लेना आप, ठीक है। लाइन खींच के हमने कहा क्या कि यहाँ से यहाँ तक d का मान है 10 मात्रक, ये दूरी हो गई, ओके। ये हो गया A बिंदु और ये हो गया B बिंदु, या ये हो गया P और ये हो गया Q। इसका मान 2, -3 और इसका मान 10, y, ठीक। अब फार्मूला आपको क्या लगाना, d बराबर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये तो लगाएंगे। अब इसके लिए क्या, d की जगह d का मान कितना है 10। अब हमने बताया था, पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि जो बिंदु आगे होते हैं, जो आगे बिंदु हों, है ना, वो कहलाते हैं आपके x1 और x2, यानी 2 और 10। जो पीछे हों वो कहलाते हैं -3 और y, यानी जो आगे मान है वो x1 x2 के, जो पीछे मान है वो y1 और y2 के। तो ये मान हो गया x1 x2 का, ये हो गया y1 और y2 का। मान रख के लिख देते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको कि देखो, हमने ये बताया है कई बार कि वर्ग घटाने पर, अगर वर्ग घटाएंगे तो वर्गमूल लगाएंगे, यानी वर्ग घटाने पर क्या लगाया जाता है, वर्गमूल, और वर्गमूल हटाने पर क्या लगा दिया जाता है, वर्ग। तो अब हटाना यहाँ से क्या है, वर्गमूल, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर कर दिया 10 का वर्ग और इधर हो गया 10 से 2 घट गया बेटा 8 बचेगा, ये इधर -3 और y का वर्ग, दोनों पे वर्ग कर दिया, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। सिंपल से आपको जहाँ ना समझ में आया बताएं, पहला ये लिख दिया फार्मूला हमने, इसको लिख दिया, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ओके। यहाँ पर बिंदु के आगे वाले मान x1 x2, पीछे वाले मान y1 और y2, बीच की दूरी 10। अब देखो x1 x2 आगे वाले को आगे वाले से घटा दिया, पीछे वाले को पीछे वाले से घटा दिया। करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों का इधर वर्ग कर दिया इधर वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर इससे कैंसिल हो जाता है, ये रूट में जोड़ा निकल जाते हैं बाहर। तो 10 का वर्ग कितना हो गया 100, 8 का वर्ग कितना होगा 8 64, ठीक है ना भैया। अब 100 से ये प्लस का 64 इधर आ कर दिया, जब इधर आया तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या आ गया -3 -y का स्क्वायर, ये प्लस का 64 इधर आके किसका हो गया माइनस का, तो जब माइनस का हुआ 100 से 64 घटा दो, ये प्लस का इधर आके हो गया माइनस का, और 100 से 64 घटा दिए तो बचा कितना 36, और इधर बन गया -3 और -y का स्क्वायर। सिंपल सा है, ये 100 से 64 घटा दिया 36 और -3 -y का स्क्वायर। अब 36 बेटा किसका वर्ग है 6 का, वो भी किसका प्लस माइनस, और ये किसका हो गया -3 और y का स्क्वायर। इधर भी पूर्ण वर्ग बन गया ये, और इधर तो पहले से स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब करना है क्या, दो निशान लगे इस पर, एक बार क्या लेके चलेंगे माइनस और एक बार लेके चलेंगे प्लस, तो -3 -y, एक बार ले लिया प्लस का 6, तो अब हुआ क्या भाई, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 6 और 3 कितने हो जाएगा भाई, देखो माइनस का है उधर जाके प्लस का, तो 6 3 हो गए 9, और बेटा ये माइनस का निशान यहाँ से हटा दे इधर लगा दे, एक y का मान कितना आ गया -9। फिर से समझिए 36 6 का वर्ग है और ये प्लस माइनस का निशान है, तो पहले ले लेंगे प्लस का निशान तो प्लस ही, दोबारा लेंगे माइनस का निशान, तो जब माइनस का निशान लिया तो कितना हो जाएगा, माइनस का निशान लेने पर एक बार हमने ले लिया प्लस का निशान और एक बार ले लिया माइनस का निशान, तो जब माइनस का लिया तो माइनस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 6 से 3 चला गया 3 ही तो बचेगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी इस तरीके से y के कितने मान आ गए आपके, एक आ गया 3 और एक आ गया -9। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि एक का मान -9 और एक का मान 3, कब, जब वर्गमूल के दोनों निशान ले लिए जाए। संभवतः आपको ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अगर ये क्वेश्चन आपको आया समझ में
बच्चों ध्यान से समझना, अगर ये आपको समझ में आया क्वेश्चन अच्छी तरीके से, तो इसी टाइप पर आपको हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसे आपको सॉल्व करके देखना है और बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और समझ में कैसा आया इस सवाल का। प्रेजेंट टाइम जो इसकी करंट की बात कर रहे हैं, बिंदु आपके हो जाएंगे 4,2, क्यू का मान हो जाएगा 8,y और दूरी हो जाएगी, दूरी का मान दे देते हैं जैसे 200, या तो 200 अगर वर्गमूल में आ जाएगा, हाँ ठीक है 200 दे देते हैं। अब अगर वर्गमूल में आता है तो वर्गमूल बेस पे रख देंगे पूरा। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ओके। वाई का मान निकालना है। एक क्वेश्चन और आपका है, वो बहुत ही जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं उसको। हाँ ये क्वेश्चन आपका है, संभवतः इतने ही क्वेश्चन हैं। हाँ ये और एक क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन आपका है वो आपके बोर्ड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में अधिकांश पूछा जाता है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट 6 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना, कैसे लगाना है आपको, ये 100% आने के चांस है और ये यूपी बोर्ड में आने के फुल चांस है इसके। और ये आने के लिए सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, दिया क्या गया क्वेश्चन, एक बहुमंजिला यानी बहुमंजिल की बड़ी बड़ी मीनार है, भवन के शिखर पर एक 6 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और दूसरा कितना दे दिया गया मान आपका, एक 30 अंश दे दिया गया और दूसरा दे दिया गया आपका 45 अंश। तो 30 अंश और 45 अंश के मान दे दिए गए। तो उसने पूछा क्या है कि इसकी जो भवन की मीनार है, सबसे पहले देखो करना क्या हमको, हम पहले इसको सीख लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे पहले अवनमन कोण है, तो सबसे पहले आकृति बनाना सुगम अच्छी तरीके से आपने समझ लिया कि ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछी गई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा, ये इस टाइप से, ये और थोड़ा नीचे कर लिया शायद दिखता हो, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है आपको। ठीक, करना क्या आपको कि एक सबसे पहले एक बनाते हैं भवन, इस ओर बना देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया भवन। अब भवन की ऊंचाई कितनी है बेटा, 6 मीटर, 6 मीटर और 6 मीटर। अब भवन के शिखर, अब देखिए एक आधार यहाँ से, उसने कहा क्या 6 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, भवन के शिखर यानी यहाँ से ये कितने अंश का कोण बनता है वैसे, 30 अंश का बन रहा है भैया। दूसरा बेटा नीचे की तल से कितना रहा, 45 अंश का। एक बात आपको बता दें, कभी आप ऊंचाई दूरी हाइट डिस्टेंस के जो भी सवाल हैं उसमें कभी भूलोगे नहीं, दिया क्या गया मान कि कभी भी इस टाइप के जो सवाल आ जाए तो उनमें आपको करना क्या होगा, उनमें हमेशा ध्यान रखना छोटा कोण ऊपर और बड़ा कोण नीचे, कभी ना भूलना, पहले बड़ा कोण आता है फिर छोटा कोण आता है। तो यानी 30 ऊपर और 45 नीचे है, और उसकी लैंग्वेज भी ये कह रही। अब हमने क्या किया, अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण के लिए भैया ऊपर भी कोण बनाना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 45 अंश और इतना केवल 30 अंश, ये एरो बना दिया, ये आपका मान बना। इसको लिख देते A B C D और E, इस टाइप का आपका मान आ गया। अच्छा और क्या करना है कि मान अगर हम सॉल्व करना शुरू करें भाई, तो इसको या तो x मान लें और इसको मान लेते h। माना मीनार यानी मीनारी तो है शिखर, माना AB की माप हम चित्र के द्वारा ही लगाएंगे, माप बराबर h मीटर, ठीक। और BC की माप मान लेते हैं, नहीं तो BC को ऐसे लिख देंगे। चूंकि देखो जो BC है वो तुम्हारा ED के समकक्ष यानी बराबर है। BC का मान किसके बराबर है, E और D के, क्योंकि ये दोनों रेखाएं बराबर ही तो होंगी, इसकी पैरेलल पे है। तो शुरुआत करते हैं सवाल से। अब सवाल हमारा क्या कहता है भैया,
त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहला त्रिभुज हमने ये ले लिया। कोण कितने अंश का भाई? tan 30। tan थीटा और क्या होता है? लंब। लंब आपका ये हुआ लंब आधार, लंब ये आधार ये, लंब क्या हो गया? ए बी, लंब हो गया ए बी, आधार क्या हो गया? बी और सी। ओके, लंब ये और आधार ये। अब आ जाओ दूसरे पर बेटा। दूसरा अब इसमें tan 30 का मान होता है कितना? 1/√3। लंब ए बी लिख देते हैं। अब लंब की मान चुके हम h मीटर, तो हमने इसको h ही मान लिया। इसको क्या लिख दिया? बी और सी, समीकरण नंबर 1। ओके, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरे पर। दूसरा त्रिभुज है ए डी ई, यानी आपकी पूरा ले लिया, ये वाला पूरा, ये त्रिभुज ए डी ई में। अब ए डी ई में क्या हुआ? tan 45 अंश। ठीक, और tan 45 का मान क्या होगा ये देखना है हमको। तो tan 45 का मान है, तो tan 45 का मान हो जाएगा। अब भाई देखो लंब तुम्हारा पूरा हो गया ए डी, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया। और जब यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया तो इसको क्या लिखेंगे भाई? बोलो जल्दी से भाई। इसको लिख देंगे ए बी प्लस बी डी। तो ए डी बराबर, अब ए बी का मान कितना? ए बी का मान ये 6 और बी डी का मान है 6। तो ए डी की जगह, और लंब क्या होगा इसका? लंब होगा पूरा ये ए डी, तो पूरा लिख दिया ए डी, और बटे क्या हो जाएगा? ई और डी, यानी ये आधार, ये लंब पूरा और ये पूरा आधार। तो क्या हो जाएगा? tan 45 का मान 1, ए डी का मान कितना? h प्लस 6। ई डी का मान कितना है? ई डी का मान तो वही है, क्योंकि ई डी किसके बराबर है? ई डी बराबर है बी सी के। तो जब ई डी बी सी के बराबर हो गया तो यहाँ क्या लिखते हैं? बी और सी, है ना। इसके बटे 1, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। भाई देखो, क्योंकि ई डी का मान किसके बराबर है? बी सी के, तो हमने ई डी की जगह लिख दिया बी सी। अब इसका इधर गुणा कर देते हैं, तो बी सी बराबर आ गया h प्लस 6। ठीक है ना। इसको मानते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में क्या करते हैं? बी सी का मान रखने पर, रख दो भाई, ये बी सी है। समीकरण 2 में रख देते हैं या 1 में रख दें? अब बी सी का मान चाहे इसका इसमें रख दो, चाहे इसका उसमें रख दो, किसी का भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जैसे बी सी है, अब बी सी का मान इसमें रख देंगे जाके, या इसका इधर कर देते हैं, समीकरण 1 कर लेते हैं। हाँ, समीकरण ये इधर, ये इधर, तो बी सी बराबर आ जाएगा h√3। इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर कर दिया, तो अब बी सी की जगह क्या लिख देंगे बेटा? h√3 बराबर h प्लस 6। ठीक है भैया। अब ये प्लस का है, ये इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। h ले लिया कॉमन, जब h कॉमन ले लिया हम दोनों से तो आया √3 माइनस 1 बराबर 6। तो h बराबर 6/√3 माइनस 1। ये h ले लिया कॉमन, √3 माइनस 1 किससे? ये प्लस का था, इधर आके माइनस का, इन दोनों से ले लिया कॉमन h, तो √3 माइनस 1 बराबर हो गया 6। तो h बराबर ये लिखा, ये आ गया इसके बटे में मान, ये वाला कहाँ गया? इसके बटे में। अब करेंगे क्या? जब ये इसका बटे का माना गया तो इसको करेंगे h बराबर हर का परिमेयकरण, लिख देना हर का परिमेयकरण। जब हर का परिमेयकरण होगा तो हर का परिमेयकरण करने में क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो आया क्या? इसको हमने ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लिया, ये वाला ऐसे लिख दिया, √3 का गुणा √3 में करो तो कितना आएगा? 3 प्लस माइनस माइनस, 1 का गुणा किया 1 में 1, आया कितना बेटा? 6 कोष्टकन √3 प्लस 1 बटे 3 से चला गया 2, 2 एकम 2 3 6। तो आंसर आपका आ गया कितना आ गया? 3 कोष्टक के अंदर √3 प्लस 1 मीटर। ये आपकी क्या आ गई भैया? ये आपकी आ गई ऊंचाई, है ना। ये भवन की आ गई आपकी ऊंचाई। अच्छा, दूरी पूछी गई है, दूरी कैसे निकालोगे? दूरी तो ये है, तो दूरी भवनों के बीच की दूरी भी पूछी थी, ये हो गई ऊंचाई किसकी?
मीनार यानी शिखर से ऊंचाई भवन की। अब ये पूछा गया दूरी भवनों के मध्य की दूरी। अब भवनों के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? BC। BC बराबर क्या है? h√3। तो BC बराबर, अब h का मान क्या दिया गया? h का मान ये पूरा है, तो इसके साथ में √3 और लिख देंगे। तो ये आपका आ गया बेटा दो भवनों के बीच की दूरी। दिक्कत कोई? संभवतः आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको कहीं भी कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो इस सवाल को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं दोबारा से इसका रिवाइज करा दूंगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुमंजिला इमारत है। ये वाला अंतर ये होता है कि कहीं पर 6 होता है, कहीं पे 8 होता है, कहीं पे 10 हो जाता है। ये मान बदलते हैं, बाकी संभवतः 6 नंबर में 6 अंकों में आने वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक काम आपको करते हैं, इस सवाल को भी एक बार रिवाइज करना है आपको, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। आपको करना क्या है कि इस सवाल पर थोड़ी सी माप चेंज कर देते हैं। इसके एंगल वही रखेंगे, माप पे थोड़ी ABCD और E, ठीक है ना। यहाँ पर भी कर दिया 30 अंश और यहाँ पे कर देते हैं अब की बार चेंज करके 60 अंश। एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख दिया, और दूरी भी चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 15 मीटर। जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ये भी यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। आपको रिवाज के लिए जो बोलते हैं, आप जाके देख सकते हैं कि 2024 का जो कोड है HT कोड, 2024 के HT कोड में देखना ये सवाल आपको मिलेगा संभवतः कि 15 मीटर इधर हो गया, 15 मीटर इधर, इसको मान लेना H। अच्छा, यहाँ 30 और यहाँ पर कर देना 60, ये 30। तो इसी बेस पर आपको भवनों के बीच की दूरी भी निकालनी है, यानी कुल मिला के मान BC का या ED का भी निकालना है, ठीक है, और H का भी मान निकालना है, AB। ओके, जहाँ तक आपको समझ में आ गया बेटा, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। बाकी अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से अंक उत्तीर्ण करें।